पता ही है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला चल रहा है, दूसरा दिन का खेल था। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। वो हालात और जज्बात कर दिए कि इंडिया ने मार 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 भगा भगा अहमदाबाद के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भाई सब पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि गर्मी भी है और साथ में जो इंडिया की बैटिंग की गर्मी है वो एक अलग बात है। मतलब एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लग गई। केएल राहुल, अगर आप उस सेंचुरी से खुश नहीं थे तो ध्रुव जुरल ने सेंचुरी दिखाई 125 रन, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट जा रहे हैं ओवरनाइट स्कोर के ऊपर। अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट। केएल राहुल ही इज डिलाइटेड, 10वां 100 एज अ ओपनर आया भाई इसका, और इंडिया में दूसरा 100 है। जडेजा व्हाट अ गाय, ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। 4 बारियां जो पिछली हैं उसमें से ये दूसरा 100 है, और ये बंदा जो है ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है टीम इंडिया में। वो बात की जाए यंग ध्रुव जुरल की, यार व्हाट अ फिनोमिनल बैटर ही इज, एंड नॉट ओनली अ बैटर बट अ विकेट कीपर। एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट, वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज, कॉम्पैक्ट बैटिंग, फेयर बैलेंस, आपको कंप्लीट एक पैकेज दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रॉपर शॉट, ये नहीं एक एक ही तरफ लपेटा नहीं, कट भी मारा, ड्राइव भी मारा, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारा, पुल भी मारा। तो इस तरह के प्लेयर हमें चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। कब मिलेंगे ये तो अल्लाह ताला को ही पता होगा, लेकिन एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लग गई। केएल राहुल, अगर आप उस सेंचुरी से खुश नहीं थे तो ध्रुव जुरल ने सेंचुरी दिखाई 125 रन, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट जा रहे हैं ओवरनाइट स्कोर के ऊपर 104 रन। और रविंद्र जडेजा सिर्फ अब 10 रन दूर है, एक रस्मी कार्रवाई होनी है कल, एक बहुत बड़ी सेरेमोनियल शिफ्ट आप देखोगे, माइलस्टोन देखोगे रविंद्र जडेजा के करियर के अंदर, क्योंकि कल रविंद्र जडेजा वो अचीव करने जा रहा है जो 148 ईयर की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही कम लोगों ने की है। और शायद कल, वैसे तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप रेड बॉल देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ द सीजन जहां इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं 2025 में, 37 ईयर ओल्ड हो चुका होगा रविंद्र जडेजा। लेकिन जो अचीवमेंट है वो रविंद्र जडेजा को उस लेवल पे ले जाएगी जो कि एलीट लेवल होगा। करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, जो करंट एरा है, आपको रविंद्र जडेजा क्यों नंबर 1 ऑलराउंडर कहलवाया जाता है या कहा जाता है, जो माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन कल आप पहले ही 15-20 मिनटों के अंदर, बल्कि हो सकता है पहले ही 5-10 मिनटों के अंदर, या नहीं भी हो सकता अगले टेस्ट मैच में, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग, लेकिन रविंद्र जडेजा कल मेरे ख्याल से करंट पॉइंट ऑफ टाइम और 148 की सालों की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहला दूसरा इंडियन और चौथा ऑल टुगेदर इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहा है, ऑलराउंडर बनने जा रहा है, जिसने टेस्ट मैच अरीना में 4000 रन मुकम्मल किए और 300 टेस्ट विकेट्स ली। ये भाई बहुत फिनोमिनल नंबर्स हैं। ये नंबर्स का जो क्लब है ना, वो आपको खुद ही दिख रहा है कि 150 साल की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर हैं। कपिल देव बन जाएंगे दुनिया में दूसरे, इंद्र जडेजा बैटिंग करने आया तो जो उसके टेस्ट करियर रन्स हैं वो 886 पे थे, 104 रन और ऐड हो चुके हैं, 10 रन सुबह ऐड अगर हो गए तो कल रविंद्र जडेजा के 4000 रन मुकम्मल होंगे, 300 टेस्ट विकेट उसके पास ऑलरेडी हैं, एंड व्हाट अ लेगेसी दैट ही इज गोइंग टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ, एंड ही टोटली डिजर्व्स इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तो बात की जाए यंग ध्रुव जुरल की, यार व्हाट अ फिनोमिनल बैटर ही इज, एंड नॉट ओनली अ बैटर बट अ विकेट कीपर। एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट, वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है, कॉम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज, कॉम्पैक्ट बैटिंग, फेयर बैलेंस, आपको कंप्लीट एक पैकेज दिखता है एक बैटर का। कट ये मारता है, बैक पुल ये खेलता है, हुक ये मारता है, ड्राइव्स, ऑन ड्राइव कह लो, कवर ड्राइव्स कह लो, इसके बल्ले से लगती है, पंचेस आप अगर देख लें, बैकफुट पंचेस पे बड़ा तगड़ा है, सॉलिड डिफेंस है, और विकेट कीपिंग की तो हमने जब इंडिया विकेट ले रहा था, हालांकि इंडिया ने इतनी लंबी बैटिंग कर दी, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिन से टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन ये कल जब विकेट ले रहा था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, ध्रुव जुरल की विकेट कीपिंग देख के लोग खुश हो रहे थे, लेकिन आज बैटिंग देख के खुश होंगे, बिकॉज एक प्रॉपर बैलेंस है इस लड़के का, एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले एंड सॉलिड टेक्निक ऑफ हाउ टू डिफेंड। क्योंकि आपने ध्रुव जुरल की अगर आज इनिंग्स देखी हो, आप लोग रह ही नहीं सकते तारीफ किए बगैर, क्योंकि एक प्रॉपर मिक्स है इस बंदे का, जहां मॉडर्न डे बैटर भी आपको दिखता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड है, पावर जनरेट होती है, लेकिन आपको सॉलिड डिफेंस भी दिखता है इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और सबसे मजे की बात जो मुझे आज इंप्रेसिव लगी, दैट ध्रुव जुरल प्लेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। आप बेसबॉल का आपको शौक चढ़ा हुआ, लेकिन खैर अमेजिंग डे ऑफ क्रिकेट। केएल राहुल ही इज डिलाइटेड, 10वां 100 एज अ ओपनर आया भाई इसका, और इंडिया में दूसरा 100 है। जडेजा व्हाट अ गाय, ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। 4 बारियां जो पिछली हैं उसमें से ये दूसरा 100 है, और ये बंदा जो है ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलता है टीम इंडिया में, और बैटिंग भी जाके आती है जब 4 आउट हो जाते हैं, 4 आउट हो जाते हैं, 5 आउट हो जाते हैं, तब जाके बारी आती है। और आके 100, अभी मैनचेस्टर वाले मैच में भी 100 किया था जडेजा ने, 50 भी बेतहाशा की थी, और आज अभी 100 करके 104 पे नॉट आउट है। जोरेल द यंग गाय, पहला उसका 100 आया जोरेल का, एक्साइटिंग क्रिकेटर है नो डाउट, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाता रहे तो हो सकता है कि एज अ बैट्समैन भी खेल ले टीम में, अगर जब ऋषभ पंत वापस आएगा। ऋषभ पंत तो देखे ना, वो तो एक डार्लिंग है टेस्ट क्रिकेट की, उसका तो एक ऑरा हो रहा है, ऑरा मतलब इंग्लिश का लफ्ज है ऑरा, तो ऑरा उसका डिफरेंट है, हटके है,
वो तो देखिए 1.5 साल एक्सीडेंट के बाद भी वापस आया था, तो उसकी जगह पे कोई डाउट नहीं है। वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में उसने जो कमाल किया है वो बहुत ही कम लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। तो वो ठीक होकर वापस आएगा, ही वुड बी द विकेट कीपर बैट्समैन, बट दिस गाय जोरेल ही इज गुड, और अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ एज अ बैट्समैन भी शायद बीच में जगह बन सकती है अगर कभी जरूरत महसूस हो तो। और आज उसके पास मौका था, बहुत बाकमाल बारी खेल के गया, 3 छक्के 15 चौके, नीट एंड क्लीन किस्म की बारी 125 पे, और अभी जब आउट हुआ तो बिल्कुल फेंट सा टिन्ना मुन्ना सा एज लगा और कीपर ने कैच पकड़ लिया, खैर आउट हो गया। लेकिन आउट होने से जाने से पहले वो काम कर गया जो उसको करना चाहिए था, 100 करके 125 रन टू बी एग्जैक्ट, उसके केएल राहुल के 100 और जडेजा 104 पे नॉट आउट। तो भाई मंडी लगी हुई है 100 पे 100। अब जायसवाल ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार 100 यहाँ पे बनना चाहिए था। गिल वो भी 50 करके गया, इवन द यंग गाय साई सुदर्शन ही शुड हैव स्कोर्ड अ फ्यू रन्स, क्योंकि इंग्लैंड वाला टूर उसका अच्छा नहीं गया था। खैर जो एक्सपीरियंस कंपेनर में से जडेजा और केएल राहुल, उन्होंने 100 बीच में से रन्स निकाले, और यंग जोरेल ही वाज अमेजिंग कैप्टन, वो भी 50 करके गया, और ऐसा नहीं है कि उसका फेलियर है, लेकिन यहाँ पे जो 100 से नीचे आउट हो रहा है, कह रहा है ओहो चांस मिस हो गया जी, मौका मिस हो गया, अब पता नहीं अगले मैच में भी। और मैंने आपको बताया कि इस तरह के मैचेस में मोस्ट लाइकली यू गोना गेट 1 इनिंग्स, 2 इनिंग्स में बारी भी नहीं आती। ऐसा तो अब लग नहीं रहा कि हाँ जी साई सुदर्शन को इस मैच में दूसरा मौका मिलेगा बैटिंग करने का, कि हाँ जी वो आके फिर यहाँ पे रन कर ले जो पहली इनिंग्स में नहीं हुआ। तो भाई जब टीम एक यहाँ पे हो और एक पता नहीं कहां पे हो, तो फिर यही होता है। और अगर वो जो कहां पे टीम है वो अगर पहले बारी कर ले, तो फिर जो यहां पे टीम है उसकी दूसरी बारी नहीं आती, उसको एक ही देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है, इनका मुकाबला जो है ना वो आप समझे कि वो मैं जो टॉप टायर जो सिस्टम की बात हो रही थी ना, वही सिस्टम इनके लिए बचता है। वेस्ट इंडीज के साथ तो इनका मुकाबला समझ से बाहर है। जो ये क्रिकेट खेल है, मैंने पहले दिन भी कह दिया था पहले सेशन के बाद ही कि मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज को दोबारा जिसको कहते हैं ना इंडिया अगेंस्ट इनके बैटिंग करेगा दोबारा। जिस किस्म की इन्होंने बल्लेबाजी कर दी है, 3 सेंचुरीज अभी तक आ चुकी हुई है। डे 2 का खेल खत्म हो गया 448.5, और मैं आपको लिख के दे देता हूं, कल एक और भी सेंचुरी लिख लीजिएगा, कल आपको वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी मारता हुआ नजर आ जाएगा इनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा आपको पता ही है कि कितना बड़ा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। 2025 है जडेजा का, वो बड़ा औसम किस्म का चल रहा है। ये दूसरी उसकी सेंचुरी है 2025 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जडेजा ने कोई 6ठी सेंचुरी मार रहा है। केएल राहुल, पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं ये जो सीटी उसने मार के सेलिब्रेशन किया इसका मतलब क्या था, क्योंकि मैंने इससे पहले केएल राहुल को इस किस्म की सेलिब्रेशन करते हुए कभी देखा नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं ना एक यूनिक तरीका था जो मैंने केएल राहुल का देखा। तो इसको कमेंट में जरूर बताना कि केएल राहुल ने ये यूनिक किस्म की सेलिब्रेशन किस पर्पस की वजह से की थी। फिर जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ना, जडेजा ने सेंचुरी मार ली ठीक है, राहुल ने सेंचुरी मार ली ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना वही ध्रुव जुरैल की। मैं चाहता था कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो इंडिया के यंग प्लेयर्स हैं ना, जैसे साई सुदर्शन, जुरैल, और जो इन्होंने कोर्स विकेट कीपर को स्क्वाड में डाला, अगर वो खेलता है ये लोग रन्स करें। साई सुदर्शन नहीं चला, लेकिन जुरैल ने जो बल्लेबाजी की है ना 125 उसने मारा है, बॉल्स भी उसने खेली 200 प्लस बॉल्स खेली। ये मजे की इनिंग्स थी, ये मजे की इनिंग्स थी, मजा आया। इस मैच के ऊपर थोड़ी देर बाद आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं ये समझता हूं कि इंडियन फैंस, कुछ फैंस इस चीज को समझते हैं, कुछ जो फैंस है ना वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट में जो क्राउड पुलर थे ना वो विराट कोहली और रोहित शर्मा ही थे। यार आप चाहे जो मर्जी बोल लो कि हमारे पास बड़े से बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंसान जो होता है ना, एक कॉमन मैन जो मैच देखता है ना, वो अपनी जेब से पैसा सिर्फ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी केएल राहुल ने किया है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, और साथ ही साथ ध्रुव जुरैल जो कि अपना पहला सेंचुरी लगाया है टेस्ट क्रिकेट में, और ये बता दिया है कि ऋषभ पंत अगर जब तक नहीं है, फिट नहीं है, तब तक हम उनके जगह पे खेलेंगे, और एक जो कि बल्लेबाज के तौर पर भी टीम इंडिया में खेल सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार से मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करके आज दिखाया है, जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंस किया है, जिस प्रकार से शॉटें लगाई हैं, पोल शॉट कट, ऐसा खेल रहे थे जैसे लग रहा था कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हो बीच मैदान पर। और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की क्या ही तारीफ किया जाए, जिसने 300 विकेटें ली हो, 4000 के करीब रन बनाया हो, तो उस बल्लेबाजी क्या ही, जो कि एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि पूरी दुनिया में इस समय नंबर वन रैंकिंग पे है आईसीसी के। तो इस बल्लेबाज के बारे में क्या ही कहा जाए। और पाकिस्तानी मीडिया इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हैरान है कि आखिरकार भारत के पास ही ऐसे बल्लेबाज क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ एक कमज़ोर टीम है, ये दुनिया को पता है, लेकिन भारत के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस जो कि टीम इंडिया ने दिया है, वो दिखाता है एक डिफेंस कि जो भारत जो कितनी बड़ी टीम है और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो जिसकी रैंकिंग कहाँ पर है, तो दोनों में फासला क्या है। जिस प्रकार का क्रिकेट भारत ने खेला है, और ये दिखाया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस समय जो कि भारत है वो पूरी दुनिया का बाप बन चुका है क्रिकेट में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।